हाय एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो, प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार नीट में, जेई में डायरेक्टली आ जाते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है। देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो फोकस करना है कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है इन ऑल दीज रिएक्शन। देखिए, 1 डिग्री हैलाइड है और NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कुछ याद आया? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसको आप फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हो। ठीक है, तो क्या होगा? सिंपली क्लोरीन हटेगी, वहां पे आयोडीन लग जाएगा, CH3CH2CH2I। ठीक है, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके। सेकेंड आप देखो, इट्स अ 3 डिग्री हेलाइड और अल्कोहल भी और KOH भी है, तो दैट इज 3 डिग्री हेलाइड प्लस अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि इंडिकेट करता है कि एलिमिनेशन होगी यहाँ पे। तो ये E2 एलिमिनेशन को फॉलो करेगा। एंड सिंपली क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड में अगर आप देखें तो इट इज़ लाइक दिस। इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेट करवाएंगे, HBr निकलेगा। ठीक है। अब जहाँ से ब्रोमीन निकलना है, इसके बगल में जो तीनों कार्बन है वो तीनों CH3 हैं, आइडेंटिकल हैं। तो किसी एक से भी आप H को निकाल लो, सेम एक ही बात है। इस तरह से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 डिग्री हैलाइड है और NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर का मतलब एक्वस, और NaOH बोलो या KOH बोलो, हो गया ना एक्वस KOH वाली कंडीशन। तो एक्वस KOH का मतलब होता है कि दे आर इंडिकेटिंग कि बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओ। और क्योंकि 2 डिग्री हैलाइड है और साथ में हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। थर्ड में हमारे पास क्या है, कितने डिग्री का हैलाइड है? 2 डिग्री। CH3CH Br CH2CH3। ठीक है, प्लस OH नेगेटिव विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है वो SN2 मैकेनिज्म की हैं। OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, Br को डिस्प्लेस करेगा, एंड इन्वर्जन यहाँ पे होगा। मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। अब अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करना होता, सपोज ब्रोमीन यहाँ पे इस तरह से फ्रंट में है, OH फिर आपको बैक में जाएगा, क्योंकि कायरल सेंटर है। तो यहाँ पे कायरलिटी इज इंपॉर्टेंट, अगर हम उसको शो करें तो सही रहेगा। तो ये हो गया आपका थर्ड रिएक्शन। फिर फोर्थ तो अगर आप देखें, इट्स अ 1 डिग्री हैलाइड साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। 1 डिग्री प्लस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक्वस इथेनॉल है, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, कोई बात नहीं। और 1 डिग्री प्लस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो E1 या E2 तो आपके पहले बाहर होगी, क्योंकि अल्कोहलिक KOH जैसी स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंडीशन या वीक बेस वाली कंडीशन नहीं दी हुई। तो बात बचती है SN1 और SN2 की। SN1 भी आपका रूल आउट हो रहा है, क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री में ज़्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसलिए SN2 ही यहाँ पे हो सकता था। लिख लेते हैं, CH3CH2 Br प्लस CN नेगेटिव। ठीक है, अगेन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये, Br को डिस्प्लेस करेगा, एंड SN2 रिएक्शन से CH3CH2CN। यहाँ पे देखो, आपका ये भी रिवीजन हो रहा है। तो हम सिर्फ सॉल्यूशन में आंसर निकालने तक ही लिमिटेड नहीं है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यही आंसर क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, ताकि एक बार आपके दिमाग में ये बात घुस गई ना, फिर एग्जाम में गलती होने का स्कोप ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस C2H5Cl, अच्छा सॉरी C6H5, फिर उसको मैं लिख के ही दिखाता हूँ। PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CH3CH2Cl। बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये 1 डिग्री हैलाइड है, यस। 1 डिग्री हैलाइड पे क्या हो सकता है? 1 डिग्री हैलाइड पे SN1 नहीं होता, E1 नहीं होता, E2 बहुत एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वहाँ पे। PHO नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है और हैलाइड 1 डिग्री है, हिंड्रेंस भी कम है, परफेक्ट सिनेरियो फॉर SN2। अब आपके माइंड में आएगा, सर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो अच्छा बेस भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर द पॉइंट इज एलिमिनेशन को फेवरेबल बनाने के लिए हीट करना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि रिएक्शन को हीट भी किया गया है, इसलिए हम
E2 की तरफ ना जाके SN2 की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि E2 की प्रेफरेंस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। 1 डिग्री उसकी लास्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि SN2 की वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है। ये आपका एक तरह से विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाला रिएक्शन यहाँ पे हो गया है। ये तो होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, SN2 रिएक्शन ये तो होता है, एक RO नेगेटिव दूसरे RX पे अटैक करता है, ठीक है। तो PHO CH2 CH3 ईथर बन गया, ठीक है। ईथर के दो आगे ईथर, आपको पता है कि कितने ईथर वहाँ पे हैं, तो फिफ्थ भी हो गया। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल प्लस SOCl2, ये तो बहुत ही सिंपल है, चलो उसको भी यहीं करते हैं। तो सिंपल प्रोपेनॉल है हमारे पास, और इसको हम SOCl2 से ट्रीट करेंगे, तो सिंपली ये SNI मैकेनिज्म से क्या करेगा, OH हटा के Cl लग जाएगा, ये तो पढ़ा ही आपने। और इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होती है, ठीक है, जिसमें ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन आता है। अब चलो यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कोई पूछे कि नॉर्मल SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो ओवरऑल रिटेंशन होता है, ये इन्वर्जन होता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रिटेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1 ब्यूटीन प्लस HBr परऑक्साइड के साथ, ओके। 1 ब्यूटीन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिक एडिशन होगी, ये बन गया आपके पास, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। काम करते हैं फर्स्ट वाले को भी यहीं ऊपर लिख लेते हैं, अदरवाइज सोल्यूशन में फिर ये लगेगा आपको सर फर्स्ट वाले को ऊपर आपने सॉल्व कर लिया। 3 के आगे Cl है प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ओके डन। नेक्स्ट वन, ओके CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 ट्वाइस को HBr नॉर्मल विदाउट एनी परऑक्साइड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस, आई थिंक यही था, और इसको नॉर्मली HBr के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। तो अब देखो, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा CH3 CH2 CBr और 2 CH3, दैट्स इट। तो सारे सारे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिए, कंप्लीट हो गए रिएक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ओके। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना पहले, उसके बाद ही उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना।